अंशु, जो पिछले हफ्ते तुम बीमार हुई थी, कौन से डॉक्टर के गई थी? सच बताऊं, कोई डॉक्टर के पास नहीं गई थी, सीधा केमिस्ट पर गई, दवाई ली और खा ली। अब ये आई थिंक हम में से सभी की कहानी है कि जैसे ही बीमार हुए हम किसी भी फार्मेसी पे गए और ये बिना पता करे कि वो फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड है, कितना क्वालिफाइड है, हम आंख बंद करके उनकी कही दवा खा लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि फार्मेसी इज सो इम्पोर्टेंट एज अ कोर्स फॉर आवर होल सोसाइटी, बिकॉज इनसे हमारा रोज का वास्ता है। क्यों अंशु? बिल्कुल सही कहा। इसीलिए आज हम फार्मेसी डे के ऊपर एक खास चर्चा करने वाले हैं, जिसके लिए जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री आलोक बंसल जी। आप करियर काउंसलर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम डीडी मॉर्निंग शो में। आलोक जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, हमारे पास एक ईमेल भी आया था कि बी फार्मा में करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, बी फार्मा एक बहुत प्रचलित, बहुत पॉपुलर स्ट्रीम रहा है। सो मच सो कि हमारी कंट्री में एक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया 1948 में, ताकि इस क्षेत्र में थोड़ा फॉर्मलाइज किया जाए और ढंग से एजुकेशन डिसेमिनेट हो पाए। और बड़ी बड़ी जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब ये प्रोग्राम ऑफर करती हैं। चाहे आप बिट्स पिलाने की बात करें, आप दिल्ली में बात करें, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में एक और यूनिवर्सिटी भी है, सब ऑफर करती हैं। तो ये कोर्स बिल्कुल अवेलेबल है, 12th के बाद अवेलेबल है। ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ करियर्स, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप एक फार्मासिस्ट बन सकते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में, आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं ड्रग इंस्पेक्टर बन के, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो अनगिनत है। आप अपनी खुद फार्मेसी खोल सकते हैं। हम बात कर रहे थे फार्मेसी की, तो हम अपनी एक फार्मेसी भी खोल सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये जो कोर्स होता है, यूजुअली इसकी ड्यूरेशन या टेन्योर कितना रहता है? देखिए, फार्मेसी के हिसाब से देखा जाए तो एक कोर्स है डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो 2 साल का है, जो कि 12th के बाद किया जा सकता है। और जिसको पूरा कोर्स करना है बी फार्मा का, वो 4 साल का कोर्स है। और उसके लिए रिक्वायरमेंट्स भी मैं बताना चाहूंगा। इज इट अ 4-year डिग्री? इट्स अ 4-year डिग्री कोर्स। इट्स अ 4-year डिग्री कोर्स, और इसको एक प्रोफेशनल कोर्स के तौर पे देखा गया है कि एक प्रोफेशनल कोर्स है। ओके सर, आपने बताया कि ये कोर्स करके आप फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं, तो उसी बारे में बताएं कि एक आम जनता के दौर से अगर हम बात करें तो सही फार्मासिस्ट की पहचान कैसे की जा सकती है? देखिए, मैं तो कहूँगा कि एक सही फार्मासिस्ट आज की डेट में, आपने भी जैसे बोला दवाई लेने के बारे में बात किया, कि कोई भी रिकमेंड कर देता है, बुखार हुआ तो क्रोसिन खा लीजिए, कौन सी खा लीजिए, ज़्यादा है तो 650 ml खा लीजिए, mg खा लीजिए। तो आई थिंक फार्मासिस्ट इज अ ट्रेन्ड मैन पावर, और उसको एक पूरी ट्रेनिंग दी गई है। आप यदि समझें तो 12th में जिस बच्चे के पास साइंस है, जो साइंस के कॉम्पोजिशन समझता है, केमिकल कॉम्पोजिशन समझता है, वही फार्मा का कोर्स कर सकता है। तो वो अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। फार्मेसी को और डिटेल में समझे तो फार्मेसी इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ डिस्कवरिंग मेडिसिन्स, डिस्पेंसिंग मेडिसिन्स एंड प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स। तो जिसको ये समझ है, जो एक फॉर्मल एजुकेशन लिया हुआ है, उसी के पास जाना चाहिए। यूजुअली जैसे हम फार्मेसी स्टोर्स पे भी जाते हैं तो लोग डिप्लोमा करके और फार्मेसी स्टोर्स में काम शुरू कर देते हैं, तो क्या ये भी मान्य रहता है? बिल्कुल मान्य है। डिप्लोमा एक रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो जिनको अपना प्रैक्टिस करनी है, आप मान लीजिए केमिस्ट बनना है या अपने फार्मेसी के प्रोफेशन में कुछ करना है, और वो इतना लंबा समय नहीं लगा सकते, तो उनके लिए डी फार्मा का कोर्स अवेलेबल है। कितना लुक्रेटिव करियर रहता है? बिकॉज़ इवेंचुअली एवरीबॉडी वांट्स टू अर्न अ गुड वेज। देखिए, बहुत ल्यूक्रेटिव करियर है। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। सडनली अब हम बात करने लगे हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की, हम नेचुरल मेडिसिन की तरफ जाने लगे हैं। तो बी फार्मा आयुर्वेद में भी अवेलेबल है। तो आज हम एक बच्चा एक गांव का है और ऐसे क्षेत्र का है जो मेट्रो में नहीं है, वो चाहता है कि एक छोटी सी फार्मेसी अपनी खोल पाए, तो डी फार्मा का कोर्स कर ले, बी फार्मा का कोर्स कर ले और फार्मेसी खोल सकता है। सिमिलरली जितनी एस्टैब्लिशमेंट है, फार्मास्यूटिकल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, दूसरी हम देखें कि जो कॉस्मेटिक्स बना रहे हैं और नेचुरल कॉस्मेटिक्स बना रहे हैं, क्या वहाँ पे फार्मासिस्ट की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। तो अब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारी कंट्री में अराउंड 3 लाख सीट्स हैं, और उनमें से 50% बच्चे फार्मेसी के क्षेत्र में ही करियर ऑब्टेन कर पा रहे हैं। तो इट इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी व्हिच इज अवेलेबल। और सर, इसका क्राइटेरिया क्या रहता है? कौन बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, जिस बच्चे के पास 11वीं 12वीं में साइंस सब्जेक्ट है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी है या फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स है, वो एलिजिबल है। बायोलॉजी और मैथ्स में से एक होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। तो बिकॉज ये साइंस है
और हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, तो जिसने साइंस पढ़ा है वो एलिजिबल है ये पेपर देने के लिए। जी सर, हर साल बहुत से बच्चे नीट के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन कहना नहीं चाहती हूँ लेकिन कहना पड़ेगा कि हर बच्चा तो डॉक्टर नहीं बन पाता है। तो क्या बी फार्मा का कोर्स अगर वो स्टैंड बाय में रखकर चले एक सेकंड ऑप्शन के तौर पर, तो कितना सपोर्ट करेगा उनको? बहुत अच्छी ऑप्शन है। देखिए नीट इज़ अ वेरी टफ एग्जामिनेशन, तो उसके साथ साथ क्या हमें इस टाइप के कोर्सेज को देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, हम उनको मेडिसिन डिसिमिनेट करना चाहते हैं, तो डॉक्टर बन के भी कर सकते हैं और फार्मेसी करके भी हम बी फार्मा करके, डी फार्मा करके, एम फार्मा करके उसके बैकग्राउंड में जाके मेडिसिन की डिस्कवरी और उसकी डिसिमिनेशन के बारे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इजाफा कर सकते हैं, मतलब आगे बढ़ सकते हैं उसमें। बिल्कुल कर सकते हैं। मेडिसिन एक्चुअली हैज बिकम सच अ ग्लोबली इट हैज बिकम सच अ बिग इंडस्ट्री, और आजकल लोगों को ये रहता है कि कुछ लोग बाहर जाके भी स्टडीज करना चाहते हैं, तो अगर ऐसा कोई कोर्स कोई विदेश से करना चाहे उसके लिए क्या ऑप्शंस है? देखिए काफ़ी लोग बी फार्मा इंडिया से करने के बाद विदेश में जाके एम फार्मा करते हैं। उन्हें लगता है कि एक ट्रेंड मैन पावर एक फॉरेन कंट्री को मिल गई तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएंगी, बिल्कुल मिल पाएंगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जितनी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो मल्टीनेशनल्स हैं उनमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो बाहर जाके भी कर सकते हैं, इंडिया में भी कर सकते हैं। बी फार्मा करने के लिए भी लोग बाहर जाते हैं, प्रोवाइडेड कि उनकी इच्छा है कि हम वहाँ पे सेटल हो पाएं, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी अवेलेबल हैं। कोई ऐसे पर्टिकुलर कंट्रीज हैं जिनके ये कोर्सेज बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं? देखिए हमारी कंट्री का बी फार्मा काफ़ी प्रचलित है। ओके, नाइस। बट उसके अलावा काफ़ी लोग बी फार्मा करने के लिए कनाडा या कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी जाते हैं। ओके, बट आई वुड स्टिल से कि मास्टर्स में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, बट बी फार्मा हमें इंडिया से ही ज़्यादा अच्छा मिल पाएगा। बहुत एस्टेब्लिश्ड कोर्स है हमारी कंट्री में। सर पोषण माह चल रहा है, तो इस बारे में भी कुछ बताएं कि क्या न्यूट्रिशन की फील्ड में भी कोई स्कोप है? आई मीन आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं डॉक्टर साहब से भी बात कर रहा था। आज किसी का भी कुछ भी परेशानी होती है, आपको वेट बढ़ता है, आपको लगता है कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो सबसे पहले हम एक डाइटिशियन ढूंढते हैं और या एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और फॉर्मल कोर्सेज अवेलेबल। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स में बीएससी न्यूट्रिशन का कोर्स अवेलेबल है और बहुत साल से अवेलेबल है जी। तो दैट्स एन अमेजिंग कोर्स। वाई? बिकॉज उसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आज किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, हेल्थ केयर फैसिलिटी में चले जाएं, तो उन्हें डाइटिशियन चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए। आज हम बात करते हैं हल्दीराम या इस टाइप के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हें भी न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए, बिकॉज आज लोग जानना चाहते हैं कि भाई मैंने जो खाना खाया उसमें कैलोरीज कितनी थी, उसमें फैट कंटेंट कितना था। तो आई थिंक दैट इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी विच इज अवेलेबल, और इसके छोटे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जी। न्यूट्रिशन या फिर बी फार्मा जैसे कोर्स काफी नीश हैं अभी भी, क्या इनके लिए भी कोई किसी किस्म की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है? देखिए न्यूट्रिशन का जो कोर्स है वो बीएससी के क्षेत्र में भी अवेलेबल है। दैट मीन्स इट्स अ 3 ईयर कोर्स विच इज अवेलेबल, और 1 साल के डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। जितने भी आप हॉस्पिटल चेन्स देखें वो अपने खुद के न्यूट्रिशन के कोर्सेज लॉन्च कर रहे हुए हैं और वो सक्सेसफुल हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यदि मेरा इतना इन्वेस्टमेंट है नहीं तो क्या स्कॉलरशिप मिल पाएगा? कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में स्कॉलरशिप अवेलेबल है, कुछ संस्थान भी ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप अवेलेबल कराते हैं, बट मुझे लगता है कि फीस इतनी ज़्यादा है नहीं कि स्कॉलरशिप की ज़रूरत है। ओके सर, आम लोगों की अगर बात करें तो आपने बोला, जैसे बताया कि हम डाइटिशियन के पास जाकर कंसल्ट करते हैं या करना चाहिए, लेकिन बहुत से घरों में आज भी ऐसा होता है कि हर कोई इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं है। तो कितना ज़रूरी है एक एक्सपर्ट से ही अपनी डाइट को प्लान करवाना? देखिए कुछ समय पहले मुझे लगता था मेरी डाइट बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे को एक हार्ट का छोटा सा ऑपरेशन कराना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बोला जो आप खा रहे हैं शायद वो बहुत अच्छा नहीं है। तो हमारा मानना है कि स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स जी रहे हैं हमारी इतनी फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है, खाने के तौर तरीके बदलते चले जा रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, उनसे सलाह लें, जो आपका एक चार्ट बना के देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जितने लोगों का वेट बढ़ा हुआ है आप देखें, सब डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं। हम तो वीडियोस देखते हैं और काफ़ी मोटिवेट होते हैं कि पीपल आर डूइंग वेल, तो इट इज़ क्वाइट रिक्वायर्ड। न्यूट्रिशन में भी कोई प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया है? साइंस लेनी अनिवार्य है? देखिए बीएससी कोर्सेज के लिए, यदि जो बीएससी के 3 साल के कोर्सेज हैं उसमें साइंस ज़रूरी है,
बट यदि हम सिंपल डिप्लोमा करना चाहते हैं तो न्यूट्रिशन के लिए साइंस पढ़ा होना फ़ायदेमंद है बट कंपलसरी नहीं है। ओके, सो दैट्स अ मैसेज गोइंग आउट टू ऑल ऑफ यू ऑल कि अगर साइंस नहीं भी है फिर भी आप न्यूट्रिशन के क्षेत्र में अपना करियर खोज सकते हैं, और साथ ही बी फार्मा से संबंधित भी आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आलोक जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।